तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय वीडियो। तो जैसे कि आपने टॉपिक देखा होगा, बैनर में लिखा था, थंबनेल में, कि व्हाट इज़ कैंडल। तो आज मैं देखूंगा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग जो होता है उसमें आपने इस तरह के कैंडल को देखा होगा, इस तरह के कैंडल को आपने देखा होगा, इस तरह के कैंडल को। तो ये कैंडल क्या है, आज मैं इस पे एक वीडियो बनाया हूँ, तो जिसे आप पूरा देखें। ये कैंडल क्या है, तो चलो देखते हैं। देखो, कैंडल मार्केट में जो होता है वो कैंडल से ही हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, यानी मार्केट में बढ़ा हुआ है दाम या मार्केट में घटा हुआ है दाम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैंडल में जाता हूँ। कैंडल को देखो, कैंडल जो होते हैं मार्केट में दो तरह के बनते हैं। एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। देखो, कैंडल हम अपने हिसाब से वहाँ पे चार्ट में जो है ना फिक्स कर सकते हैं। कोई सा भी कलर का कैंडल हम, कैंडल का कलर से मैटर नहीं है। कैंडल में जो होता है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल इसलिए आता है क्योंकि एक हेड बना हुआ है पहले से ही हम लोगों के दिमाग में कि ग्रीन कैंडल जो होगा उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और रेड कैंडल जो होता है उसे हम बीरिश कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीरिश कैंडल। ये देखो, बीरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट में एक हाइड बना हुआ है हमारा कि हम इसे बुलिश कहेंगे, ग्रीन कैंडल है तो, और हम इसे रेड कैंडल बनाए तो उसे हम बीरिश कहेंगे। मैं बताऊंगा आगे क्यों कहते हैं इसे बुलिश और क्यों कहते हैं बीरिश। सबसे पहले हम कैंडल को देखते हैं। कैंडल का फॉर्मेट जो होता है इसी तरह से मार्केट में होता है। ठीक है, अब देखो ये कैंडल में ये जो भाग है, ये वाला, ये जो भाग है उसे हम कैंडल में, ये जो भाग है ये बॉडी कहलाता है कैंडल का, और ये जो है उसे हम विग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिग कहते हैं। ये देखो, ये दोनों साइड बिग बने हुए हैं और ये बॉडी है बीच में। उसी तरह से सेम रेड कैंडल में भी बनता है, ये बॉडी है और ये बिग है दोनों में। तो कैंडल में सिर्फ इतना ही चीज़ होता है, ये बॉडी, ये बिग बनते हैं ऊपर नीचे। लेकिन हम इसे बुलिश और बीरिश कैंडल क्यों कहते हैं, तो इसके हम जानते हैं बुलिश और बीरिश क्यों कहते हैं। देखो, अब कैंडल को हम बुलिश और बीरिश क्यों कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हम बुलिश कैंडल इसे क्यों कहते हैं और इसे बीरिश कैंडल, रेड कैंडल को क्यों कहते हैं। कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, बुलिश और बीरिश क्यों, मगर बुलिश और बीरिश कैंडल को जैसे पहले से देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बना, भाई मार्केट ऊपर गया, रेड कैंडल बन रहा है मार्केट नीचे आ रहा है, ये पहले से हमारे दिमाग में मतलब है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर ग्रीन और रेड कैंडल में देखते हैं। तो देखो, अब ये बुलिश कैंडल क्यों बन रहा है और इसे ये बीरिश कैंडल क्यों कहते हैं। देखो, मार्केट जो होता है ये कैंडल बनने के लिए सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट जो होता है वो कैसे होता है, मैं सबसे पहले तुम्हें बना के एक दिखाता हूँ। देखो, मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ से जो है वो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते ये जो है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, ये ओपन हुआ, ये मार्केट यहाँ से बढ़ा, फिर बढ़ते मार्केट अगर बढ़ा भी है तो गिरेगा भी, यानी कि मार्केट ऊपर गया तो नीचे भी आएगा ना, तो ये मार्केट यहाँ पे नीचे भी आया। ठीक है, लेकिन फिर मार्केट ये ऊपर नीचे गया, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था। लेकिन पूरे दिन में ये जो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, पूरे दिन में ये ऊपर नीचे तो गया, यानी कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से नीचे भी गया, जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर भी गया। लेकिन पूरे दिन में जाकर ये फिर यहाँ पे ये क्लोज कर गया। क्या कर गया? यहाँ पे ये क्लोज कर गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज कर गया। तो अब जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट क्या हुआ,
ऊपर गया या नीचे गया? तो मार्केट ऊपर गया है, तो ऊपर गया है, इसलिए हम इसे ग्रीन कैंडल से अब ऐसे करके एक ऐसे कर दो और इसे ऐसे कर दो, ये ग्रीन कैंडल एक बन गया जिसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। अगर मार्केट ऊपर जाता है अपने ओपन प्राइस से ऊपर की ओर क्लोज करता है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे, और जो कैंडल अपने ओपन प्राइस से नीचे की ओर क्लोज करता है, यहाँ देखो ये ओपन हुआ क्लोज, लेकिन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेरिश कैंडल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट नीचे गिरा है। अब एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, नंबर को यहाँ पे मत देखना, पहले देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, इस मार्केट इस दिन एक सबसे ऊपर भी गया, यहाँ तक गया मार्केट। लेकिन फिर मार्केट जब कोई ऐसा थोड़ा होता है कि मार्केट केवल ऊपर ही जाता है, नहीं, मार्केट नीचे भी जाता है, तो नीचे भी गया, ये देखो नीचे भी गया, लेकिन पूरे दिन में मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो मार्केट जो था ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज जाके इसके ऊपर हुआ, कहाँ? ओपन के ऊपर हुआ, इसलिए इसे हम, ये जो कैंडल बना है उसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे। बुलिश कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट उस दिन क्या हुआ? अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि अपने ओपन प्राइस से ज़्यादा पे जो हुआ है वो क्लोज हुआ है। अब इसे एग्जांपल से, रेड कैंडल में बेरिश कैंडल क्यों कहते हैं? देखो, अब बेरिश कैंडल जो होता है उसमें मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, लेकिन उस दिन ये बहुत ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाता है तो नीचे भी जाएगा, नीचे भी गया ये, लेकिन पूरे दिन में जाकर ये यहाँ पे क्लोज किया। क्या किया? ये यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, क्या किया? यहाँ पे क्लोज किया, तो ये यहाँ पे क्लोज किया, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ओपन तो मार्केट यहाँ पे हुआ था, लेकिन पूरे दिन में क्लोज कहाँ हुआ? ये ओपन से नीचे की ओर क्लोज हुआ है, इसलिए हम इसे बेरिश कहते हैं। बेरिश का मतलब होता है मार्केट में उस दिन भाव नीचे गिरा था, और बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट में उस दिन भाव बढ़ा था, ठीक है। जब मार्केट में ओपन यहाँ पे हुआ और इसने ये यहाँ तक का जब हाई मारा, ये जो मार्केट यहाँ तक आया, मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा महंगा था वो यहाँ पे था, तो हम इस पॉइंट को हाई कहते हैं, और सबसे ज़्यादा सस्ता जो मार्केट हुआ वो इस जगह पे हुआ, इसलिए हम इसे लो कहते हैं। सेम उसी तरह से इसमें देखो, मार्केट में उस दिन सबसे ज़्यादा हाई जो हुआ, सबसे ज़्यादा भाव जो था महंगा यहाँ पे था, इसलिए ये हाई ही कहलाता है, और सबसे ज़्यादा सस्ता भाव यहाँ पे था, इसलिए हम इसे लो कहते हैं, लो कहते हैं। तुम्हें डाउट होगा कि कहीं ये डाउट तो नहीं है कि ओपन कैंडल में भी हाई ऊपर और बुलिश कैंडल में भी हाई ऊपर और बेरिश कैंडल में भी हाई ऊपर? तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कैंडल का फॉर्मेट देखो, मार्केट ये जो था ये ऊपर की ही ओर गया है इसलिए हाई है, और ये भी मार्केट ऊपर की ओर गया है इसलिए हाई है दोनों, तो यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, ये ओपन यहाँ पे हुआ ऊपर की ओर, सबसे ज़्यादा भाव यहाँ पे था इसलिए इसे हाई बोल दिए, और सबसे ज़्यादा कम भाव यहाँ पे था इसलिए हम इसे लो बोल दिए। ये जो बनता है उसे हम बिग कहते हैं, मैंने पहले बताया, इसे हम बिग कहते हैं, और ये बॉडी कहलाता है। अब तुम ऐसे समझो, अगर कोई अब देखा क्या है, मार्केट गिरा हुआ है भाई, हर चीज़ सस्ती मिल रही है, गिरा हुआ है, तो इसलिए वो बेरिश कैंडल में आ गया, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से समझो, जैसे कोई अगर मार्केट यहाँ पे 100 रुपये पे ओपन हुआ, भाई हाँ 100 रुपये पे मैं ओपन हुआ, जैसे तुम्हारे पास कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, तुम उसे पहले तो शुरू चला नहीं, या मान लो चला, तो चला बहुत बिका, वो 140 तक पर बिका, क्या तक बिका? 140 पे, लेकिन वो बिकते बिकते फिर वो नहीं चलने लगा, वो बंद नहीं हुआ, मतलब पूरी तरह से चल नहीं रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, तो धीरे धीरे उसकी मार्केट में क्या हुई? वैल्यू कमती गई, कमती गई, वो 80 रुपये भी बिकने लगा। लेकिन पूरे दिन में जब उसने बेचना चालू, पूरा दिन बेचा, तो वो ज़्यादा ज़्यादा 120 तक बिका पूरे दिन में। तो उस दिन में मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपये पे ओपन हुआ, वो 140 तक गया, लेकिन वो गिरा भी 80 पे गिरा, और लेकिन पूरे दिन में वो 120 रुपये पे क्लोज हो गया। तो उस दिन जो था वो 80 रुपये का लो बनाया और 140 का हाई बनाया। मार्केट क्लोज कहाँ हुआ? 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ, 120 रुपये पे क्लोज हुआ, तो इसमें जो है मार्केट कितने रुपये बढ़ा है? तो 20 रुपये बढ़ा है।
100 माइनस 120 कितना बढ़ा है, 120 रुपये बढ़ा है, ठीक है। लेकिन यही पूछ दे कि उस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा कितना भाव पे था, तो वो कितने भाव पे था, 140। कितने भाव पे था, 140। सेम उसी कैंडल रेड कैंडल में मैंने बताया कि मार्केट नीचे गिरता है, 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ, वो उसने उस दिन सबसे ज़्यादा भाव था उसका 140, लेकिन मार्केट गिरा और 120 पे भी आया, लास्ट में वो जो 80 रुपये पे क्लोज हो गया। तो वो क्या हुआ, मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, 80 रुपये पे, इसलिए इसे बीरिस कैंडल कहते हैं। सेम जो है, तुम्हें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल समझ में आ गया, बुलिस और बीरिस कैंडल भी समझ में आ गया, कैंडल कैसे बन रहा है ये समझ लिए तुम। ये ग्रीन कैंडल को बुलिस क्यों कह रहे हैं, रेड कैंडल को बीरिस क्यों कह रहे हैं, ये हमारे दिमागों में चलता है। ये कैंडल का कोई भी, पहले तो सबसे पहले जो आते थे ना, वो कैंडल ब्लैक एंड वाइट होते थे, यानी कि ब्लैक ब्लैक कैंडल जो होता था वो क्या होता था, बीरिस होता था, और वाइट कैंडल जो होता था वो बुलिस होता है। लेकिन अब तो कलर कलर टीवी का ज़माना है, कलर चीज़ का ज़माना है, इसलिए ये सभी कलर में हो गए हैं। अब तुम इसे चार्ट पे जाओगे ना तो इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल को तुम कोई भी कलर कर सकते हो, रेड कैंडल को भी, बस तुम्हें एक मार्केट में पता है, मतलब ये बुलिस है, ये बीरिस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो मैंने ग्रीन कैंडल बनाया, तो मैंने बता रहा हूँ कि मेक अ टाइप बुलिस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल को बुलिस कहते हैं। अब ये चार्ट पे जो बनते हैं बुलिस कैंडल, वो टोटल के टोटल 4 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार के बन सकते हैं, 4 प्रकार के। पहला देखो, पहला में देखो बिग नहीं है, दूसरा में एक साइड बिग है, तीसरा में भी एक साइड बिग है, और चौथा में दोनों साइड बिग है, और ये पांचवा जो है वो एक, मान लो कि तुम्हारा इसमें बॉडी ही नहीं है, पांचवा में क्या है, बॉडी नहीं है। अब देखो ये बनते हैं इसी तरह से, ये टोटल 4 तरह से बुलिस कैंडल बन सकते हैं मार्केट के चार्ट पर। चार्ट पे तुम देखोगे तो यही सब कैंडल बनते हैं, ठीक है। चार्ट में जो है वो इतने ही तरह के कैंडल 4 तरह के बनेंगे, ठीक है। और ये पांचवा जो है वो उसमें बॉडी ही नहीं होगी। तो देखो अब इसमें बिग क्यों नहीं है, मार्केट में कोई गिरावट नहीं हुई और कोई सबसे ज़्यादा भाव वाला चीज़ नहीं है, मार्केट में सबसे ज़्यादा भाव पे भी नहीं गया और सबसे ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरा भाव। मार्केट जहाँ पे शुरू हुआ और फिर कोई हाई और लो नहीं बनाया और क्लोज हो गया, तो इसमें कोई नहीं, यानी कि ऐसा एक कैंडल बन सकता है बुलिस में। दूसरा में देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा लेकिन पूरे दिन में ये क्लोज हो गया और हाई बिना बनाए क्लोज हुआ है, तो दूसरा इस तरह से बुलिस कैंडल बन सकता है। तीसरा देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा हाई बनाया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और सबसे ज़्यादा हाई बनाया, ठीक है, लेकिन पूरे दिन में मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज हो गया, क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेम उसी तरह से अब देखो, सेम उसी तरह से देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई और लो इसमें दोनों बनाया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ये भी बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल। इसमें क्या है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई भी बना दिया, लो भी बना दिया, और पूरे दिन में मार्केट फिर 100 पे स्टार्ट हुआ था, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये पे बिकना शुरू हुई, उसने उस दिन 140 पे भी बिका, 80 रुपये भी बिका, लेकिन पूरे दिन में वो फिर क्या हुआ, 100 पे ही आके बंद हो गया, ठीक है। मार्केट में यानी उस वस्तु का भाव भी बढ़ा और भाव भी गिरा, लेकिन वो अंत में जाकर दिन में 100 पे ही क्लोज हो गया, ठीक है। उसी तरह से मे का टाइप बीरिस कैंडल, अगर बीरिस कैंडल को हम देखें कितनी तरह से बनेगा, तो सेम इतने ही तरह से बनेगा, 4 तरह से, ठीक है। ये तुम खुद देखना बीरिस कैंडल को बना के, सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि ये ओपन जहाँ से हो रहा है ना बीरिस कैंडल में, देखो अब ये ओपन यहाँ पे होगा, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो कि बीरिस कैंडल है, एक कलर डज नॉट मैटर, मान लो ये ओपन यहाँ पे हुआ तो क्लोज ये यहाँ पे होगा, इसमें भी कोई नहीं है। मान लो ये फिर देखो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ये यहाँ पे
ओपन हुआ, मार्केट बेरिश कैंडल में कहाँ ऊपर से ओपन होता है, तो ये ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, पूरे दिन में लो बनाया, लेकिन लास्ट में जाकर ये यहाँ पे क्लोज हुआ। ये भी रेड कैंडल है, मगर ये ग्रीन है, इसमें तुम एक इमेजिन करो कि ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, लो भी बनाया। दूसरा फिर देखो इसी तरह से यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, यहाँ ओपन होगा, उस दिन हाई भी बनाया, लेकिन जाके लास्ट में मार्केट वो यहाँ पे क्लोज हुआ, ये कैंडल बन सकता है। फिर देखो यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ, लो हाई दोनों बनाया, लेकिन लास्ट में जाके यहाँ क्लोज हो गया, फिर एक यही है कैंडल। इन चारों के अलावा अगर कोई कैंडल बनता है तो ये बनेगा एक, ठीक है, और ये चारों कैंडल, यही चार कैंडल बनते हैं चार्ट पे, ठीक है। तुम इस वीडियो को बार बार वो करके देखो, ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो बार बार पीछे करके देखो, ओके।